इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का दावा है कि ईरान लेबनान में मुकीम तंजीम हिजबुल्लाह को अपनी बेहद खास फतह मिसाइल ट्रांसफर कर चुका है। फतह मिसाइल की खासियत यह है कि वो आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेजी से मार कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। इसको लेकर ईरान शुरू से कहता रहा है कि उसकी इस मिसाइल की काट इजराइल और अमेरिका के पास भी नहीं है। लेकिन अगर ये दावा सही है तो जिस हिजबुल्लाह को ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल दी है वो कौन है और उसकी इस पूरे खित्ते में क्या हैसियत है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया। आइए जानते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह इजराइल के पड़ोस में लेबनान की एक शिया मुस्लिम सियासी और मिलिशिया तंजीम है। लेबनान में इजराइल के हमलों का जवाब देने और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी पासदारान इस्लाम ने 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह को बढ़ावा देना शुरू किया। शिया इस्लामी मसलक से ताल्लुक होने के चलते हिजबुल्लाह ने शिया मुसलमानों की भर्ती की है और उनमें इस्लाम के लिए एक जुनून पैदा किया है। और तफसील से समझिए। 1943 में एक समझौते के तहत लेबनान में राजनीतिक सत्ता मजहबी समूहों में बटी हुई थी। यहाँ हुकूमत में सुन्नी मुस्लिम PM, ईसाई राष्ट्रपति और शिया मुस्लिम पार्लियामेंट के सदर होते थे। लेकिन ये हालात ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाए। तीनों धार्मिक समूहों में तनाव के चलते गृह युद्ध छिड़ गया और इजराइल ने भी उस पर हमला कर दिया। इसके बाद से लेबनान और इजराइल में तकरार है। कुछ सालों बाद 1979 में लेबनान के कई हिस्सों में शिया सरकार बनी और इजराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ ईरान ने अरब ममालिक में शियाओं की ताकत बढ़ाने के लिए पासदारान इस्लाम के साथ हिजबुल्लाह की स्थापना की। एक छोटे से ग्रुप के बाद अब हिजबुल्लाह लेबनान में एक बड़ी सियासी तंजीम बन गया है। यहाँ तक कि वहाँ की हुकूमत में भी इसका दखल रहता है। अमेरिका समेत कई मगरबी देशों ने इसे दहशतगर्द तंजीम भले ही करार दिया हो, लेकिन लेबनान की हुकूमत में हिजबुल्लाह की हिस्सेदारी ये बताती है कि ये संगठन वहां के लोगों के दिलों में अपनी जगह रखता है। वैसे भी हिजबुल्लाह के मायने हैं पार्टी ऑफ गॉड, जिसका तर्जुमा हुआ अल्लाह की तरफ से गालिब होने वाले जंगजू। हिजबुल्लाह की इजराइल से पुरानी दुश्मनी है। दोनों के दरमियान बरसों से गुरिल्ला वॉर जारी है, हत्ता कि कई बार सीधी जंग भी हो गई। मौजूदा दौर में हिजबुल्लाह के क़याद हसन नसरुल्लाह हैं। हसन नसरुल्लाह के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से करीबी ताल्लुकात हैं। हसन नसरुल्लाह की लेबनान की राजनीति पर भी तगड़ी पकड़ है। नसरुल्लाह के हिमायती पूरी दुनिया में हैं। हालांकि नसरुल्लाह रूपोश हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी अब्बास मुसवी के कत्ल के बाद हिजबुल्लाह की क़यादत हसन नसरुल्लाह के पास है। इतना ही नहीं, लेबनान की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह ने 8 सीटें जीत ली। जब लेबनान में सिविल वॉर खत्म हुआ तो हिजबुल्लाह को लोग पसंद करने लगे। वो हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो हमारे हीरो हैं और हम उनके लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं। शिया कनेक्शन होने की वजह से ईरान हिजबुल्लाह की हर तरह से खुलकर मदद करता है। 2004 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत फिलिस्तीनी और लेबनानी कैदियों को इजराइल ने आजाद किया। इसे भी हिजबुल्लाह की जीत के तौर पर देखा गया। हिजबुल्लाह का लेबनान के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पर कंट्रोल था। जब लेबनान की सरकार ने इसे वापस लेने की कोशिश की तो हिजबुल्लाह ने फौजी कार्रवाई को अंजाम देकर बेरूत पर कंट्रोल कर लिया। सीरिया में ईरानी कॉमर्स हाउस पर हमले के इल्जाम जिस तरह से इजराइल पर लग रहे हैं, उससे ईरान जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस जवाबी कार्रवाई में ईरान हिमायती संगठन हिजबुल्लाह का बड़ा हाथ होगा।